रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। युवक ने नदी में छलांग लगाकर दी जान, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, कहा जिंदगी से परेशान होकर ले रहा हूं जल समाधि। उदयपुर में पहली बार दिखेगी गुजरात की सांस्कृतिक झलक, सरकारी स्तर पर हुई अनूठी पहल की शुरुआत। 14 सितंबर को होगा वाइब्रेंट गुजरात प्री नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन। फतेहसागर झील किनारे नाइट फूड कोर्ट का होगा निर्माण, नाइट टूरिज्म को बढ़ावा, खाने पीने के लिए अब रात को पर्यटकों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई। सोमवार सुबह राहगीरों ने कंकरोलिया घाटी के शमशान घाट के पास नदी में एक शव पड़ा होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त दुर्गेश कुमार बैरागी के रूप में हुई, जो भीलवाड़ा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार दुर्गेश ने सुसाइड से ठीक पहले 31 अगस्त को एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में वह कहता है कि वह जिंदगी से परेशान होकर जल समाधि लेने जा रहा है। वह त्रिवेणी मंदिर और पास के पुल का जिक्र करता है और बताता है कि वह छोटे पुल से जल समाधि लेगा। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। युवक की लाश 8 दिन बाद शमशान घाट के पास मिली। पुलिस ने शव की जेब में से आधार कार्ड निकालकर उसकी पहचान की। घटना ने इलाके में शोक और सदमे का माहौल बना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह सुसाइड का मामला है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से स्थिति का सत्यापन कर रही है। परिवार और आसपास के लोग इस दुखद घटना से स्तब्ध है। उदयपुर में पहली बार गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर गरबा को लेकर भव्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त गरबा नृत्य अब राजस्थान के लोगों के बीच अपनी परंपरा और ऊर्जा का संचार करेगा। गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित वाइब्रेंट गुजरात प्री नवरात्रि फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन 14 सितंबर को फील्ड क्लब उदयपुर में होगा। इस आयोजन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और गुजरात के पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। उत्सव में गरबा वर्कशॉप्स 8 से 13 सितंबर तक जेडीसीए डांस एंड स्पोर्ट्स फिटनेस हब में सुबह और शाम आयोजित की जाएगी। सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। प्रतियोगिता में परंपरागत पोशाक, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, समूह गरबा और सोशल मीडिया पर अपलोड की गई रील्स के लिए इनाम दिए जाएंगे। इस आयोजन में प्रसिद्ध गुजराती गायक पार्थिव गोहिल लाइव प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा पारंपरिक गुजराती व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। हस्तकला, संगीत, नृत्य और परंपरा का यह संगम उदयपुर वासियों के लिए संस्कृति का नया अनुभव बनेगा। गुजरात की आत्मा और राजस्थान की मेहमान नवाजी का मेल इस उत्सव को खास बनाता है। आयोजन में युवाओं, परिवारों और संस्कृति प्रेमियों की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। जी, हम जो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गुजरात टूरिज़्म जो है वो पिछले कई साल से गुजरात में तो वाइब्रेंट नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। लेकिन इस साल हमने पहले पहल की है कि हम गुजरात से बाहर जाके भी दूसरे स्टेट्स के अंदर जो लोग हैं वो भी गरबा के साथ जुड़े, और उसके लिए हमने आज उदयपुर के अंदर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर हम तारीख 14 सितंबर 2025 को यहाँ उदयपुर में फील्ड क्लब है, वहाँ पे शाम 7:30 बजे से एक प्री वाइब्रेंट नवरात्रि फेस्टिवल है, उसका आयोजन करने जा रहे हैं। और उसी के बारे में बात करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। क्या कुछ एंट्री का रहेगा, कैसे एंट्री? एक्चुअली जो 14 तारीख की इवेंट है उसके अंदर हमने पूरा एंट्री जो है वो निःशुल्क रखा है, कोई एंट्री फी नहीं है। और जो 14 तारीख की इवेंट के अंदर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको गरबा बिल्कुल नहीं आता है और बेसिक स्टेप्स वगैरह सीखने हैं, तो 8 तारीख से 13 सितंबर तक जो हमारा जो एक यहाँ लोकेशन है जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, उसके अंदर हमने फ्री वर्कशॉप भी रखा है। तो वो भी जेडीसीए ग्राउंड है, उसके अंदर भी फ्री पूरा वर्कशॉप है, उसके अंदर भी कोई फी नहीं है। इन गरबा में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके ड्रेसअप किस तरह के रहेंगे? जी, एक्चुअली जो 14 तारीख में जो इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हमने एक चीज़ रखी है कि जिसको गरबा खेलना है
वो जो परंपरागत हमारा जो ड्रेस कोड होता है उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को गरबा खेलना नहीं है, सिर्फ देखना है, तो वो लोग फिर किसी भी नॉर्मल ड्रेस के अंदर वो आ सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट। परंपरागत जो चीज़ चल रही है, आपने कहा परंपरागत ड्रेस होगी, तो क्या परंपरागत जो गाने वाले हैं और परंपरागत ही गाए जाएंगे, ये भी है क्या उसके अंदर ऑप्शन कि खाली नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो डिस्को थीम पे ही चलेगा सारा? नहीं, ये जो हमारा गरबा का सेलिब्रेशन है उसके अंदर 14 तारीख को हमारे सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर भी है और हमारे गुजराती फोक सिंगर भी है, पार्थिव गोयल, श्री पार्थिव गोयल। तो वही पूरा जो गरबा का वो स्टेज का आयोजन है वो वही करेंगे। और बहुत ही फेमस सिंगर है, आप सबने उनका नाम सुना ही होगा, बॉलीवुड के भी बहुत सारे जो गाने हैं उन्होंने गाए हैं, तो बेहतर ही रहेगा उनके साथ गरबा खेलना। उदयपुर शहर अपनी झीलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां आते हैं। हालांकि रात में खाने पीने और घूमने की सुविधा सीमित होने के कारण पर्यटकों को असुविधा होती है। इस समस्या का समाधान निकालते हुए जिला प्रशासन ने फतेहसागर झील किनारे रानी रोड एवं नाइट फूड कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत शहर के लोकप्रिय ब्रांड और फूड आउटलेट्स को एक ही जगह पर स्थापित किया जाएगा ताकि टूरिस्ट रात के समय भी आराम से स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सके। कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि नेहरू पार्क का समय फिलहाल सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है, लेकिन आगामी 3 महीनों में म्यूजिकल फाउंटेन और फसाड लाइटिंग का काम पूरा होने के बाद इसे रात 9:30 बजे तक खुला रखा जाएगा। इससे नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और टूरिस्ट झील किनारे परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। साथ ही फतेहसागर और सिटी पैलेस के आसपास टूरिस्ट पॉइंट्स चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि रात में भी लोग सुरक्षित रूप से घूम सके। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए नेहरू पार्क जाने के रास्ते को रानी रोड से जोड़ा गया है, जिससे सर्किट हाउस के पास के मार्ग पर ट्रैफिक कम होगा और रानी रोड पर टूरिस्ट बढ़ेंगे। जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखते हुए इन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। नए फूड कोर्ट और नेहरू पार्क के रात्रिकालीन समय विस्तार से उदयपुर में नाइट टूरिज्म का एक नया स्वरूप तैयार होगा, जिससे शहर की पर्यटन संभावनाएं और बढ़ेंगी और टूरिस्ट अनुभव और समृद्ध होगा। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।